हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कल दो प्रकार के यानी टू टाइप के क्वेश्चन देखे। आज हम लेकर के चल रहे हैं टाइप थ्री। टाइप थ्री में क्या दिया है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कह रहे कि वह इसे कितने में बेचे कि क्या हो जाए 5% का लाभ हो जाए। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, यहाँ पर दिया है कि घड़ी को 2880 में बेचने पर, यानी यहाँ पर घड़ी का जो हमको विक्रय मूल्य दिया गया है ये कितना है 2880 रुपए। अब कह रहा कि अगर वह 2880 रुपए में उस घड़ी को बेच देते हैं तो उसको परसेंटेज हानि होती है, कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की। अब यहाँ पर प्रतिशत हानि की बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत हानि, तो 10% की हानि हो रही है। तो कह रहे हैं कि बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले 10% की हानि होती है तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। जब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा तब तक हम क्या करेंगे, 5% का लाभ कितने का होगा ये नहीं निकलेगा। तो अब आपको हमने बताया है कि जब क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, 100/100 माइनस प्रतिशत हानि यानी 10 गुणे हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हम क्या कर देंगे, 2880 गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, 100/100 में से 10 को घटाएंगे 90 गुणे हमारा कितना आ गया 2880। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम यहाँ से घटाएंगे 9 त्रिक 27, बचा एक 18, 9 दूनी 18, यानी 100 का अगर हम 32 में गुणा करेंगे, 100 गुणते 32, तो यहाँ पर टोटल आंसर कितना आएगा 3200। ये हमारा क्या हो गया, यानी कि क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य 3200 है और 2880 में उसने बेचा, तो क्या हो गया, 10% की हानि हो गई। अब कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे, यहाँ पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य निकालना हो और कितना हो जाए, 5% का लाभ हो जाए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, दूसरी दिशा में अब क्या करेंगे कि कितने में बेचे। बेचे का मतलब यहाँ पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। और जब विक्रय मूल्य निकालना होगा हम क्या करेंगे, सीधा 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। अब यहां से ये हमारा हो गया कि हम क्या किए, उसको हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमने क्या लगाया, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। अब यहां से क्या होगा, 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना निकालना है, 5/100 गुणित हमारा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम देख रहे हैं कितना आ गया, 3200 रुपये आ गया। हम लोग क्या लगाएंगे, 3200। अब यहाँ से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो गया, 100 में 5 को जोड़ेंगे 105, 105 में हम क्या कर देंगे, 32 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जितना हमारा आंसर आएगा आ जाएगा 105 का गुणा करेंगे 2 में 210 आ गया, गुणते 3 पंचे 15, 5 1 3 0 5 1 6 3360, यानी कि टोटल हमारा कितना आएगा 3360। अगर वह 5% को लाभ लेना है तो उस घड़ी को उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 3360 रुपए में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। क्या कर रहे हैं कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, 2880 में बेचने का मतलब उसको क्या होता है कि अगर उस घड़ी को जो दुकानदार है, जो व्यक्ति है 2880 रुपए में बेच देता है तो उसे क्या होती है, उस पर 10% का लॉस होता है। 10% वो घाटे में जाता है। घाटे का मतलब क्या होता है कि जितने की घड़ी है उससे वह 10% क्या हो रहा है, कम दाम रख करके बेच रहा है। लेकिन कह रहा है कि वह इसे कितने में बेच दे, किस रुपए में या क्या लेकर के बेचे कि उसको 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए, गेन हो जाए। तो हमने बताया यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य 2880 दिया है, विक्रय मूल्य प्रतिशत हानि 10% दिया है, प्रतिशत हानि। अब यहाँ से विक्रय मूल्य प्रतिशत हानि दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं आएगा तो यहाँ से हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसका विक्रय मूल्य हम कितने रुपए में करें कि हमें क्या हो जाए, 5% का लाभ हो। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस प्रतिशत हानि गुणित 2880। तो क्या हो गया, 100 में से 10 को घटाएंगे 90 गुणे 2880, एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से कटाएंगे 32, 32 का 100 में गुणा कर दिए, कितना आ गया 3200। यानी कि उस घड़ी का जो खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, कितना आ गया 3200। अब यहां से हमें कह रहा है विक्रय मूल्य निकालना है, कब, जब 5% का लाभ हो।
तो यहाँ से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। अब यहाँ से क्रय मूल्य देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना दिया गया है 5 रखेंगे और बटे 100 गुणे 3200, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना है 3200। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 में 105, 100 में 5 को जोड़ेंगे 105 गुणित 32 गुणा करेंगे 3360, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमसे क्या पूछा जाए कि विक्रय मूल्य पूछा जाए, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दिया हो और पूछा क्या जाए विक्रय मूल्य, तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। और जब हमें विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया जाए तब हमसे पूछा जाए क्रय मूल्य, तो हम फार्मूला लगाएंगे 100 बटे, जब हानि रहेगा तो नीचे माइनस करेंगे और जब लाभ रहेगा तो ऊपर प्लस करेंगे। यही हमारा क्या लगेगा ट्रिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइप 4 का सवाल कैसे होता है, चलिए देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। दिया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा करें, 5% हानि की अपेक्षा हम क्या करें 10% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रेता को 75 रुपए उसे क्या होते हैं अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु वह 5% हानि पर बेच रहे थे, अगर उसी को 5% हानि पर न बेच करके 10% लाभ लेकर के बेचा जाए, तो इन जो दोनों का जो डिफरेंस है वह किसके बराबर आता है 75 रुपए के। तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है। अगर जब क्रय मूल्य पूछेगा तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए करेंगे क्या, करना क्या है, पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि माना जो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य बराबर कितना है x है, x रुपया। अब जो क्रय मूल्य होगा, अगर हानि हम लेंगे तो इसी का हानि लेकर के बेचेंगे, और अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो इसी क्रय मूल्य का हम क्या करेंगे लाभ लेकर के बेचेंगे 10%। अब हमने क्या बताया है कि अगर हानि हो रही है तो हम माइनस करते हैं, और जब लाभ होती है तो हमें क्या होता है प्लस होता है। अब हम क्या करेंगे 5% हानि पर, 5% हानि पर क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। अब परसेंटेज पूरा 100 का होता है, कितने का होता है 100, तो 100 में से जब 5% हमारा हानि हो रहा है तो 100 में से 5 को निकालेंगे 95 बटे 95 परसेंटेज होगा, और परसेंटेज हमारा कहाँ आएगा नीचे 100 हो जाएगा। लेकिन किसका 5% हो रही है क्रय मूल्य का, तो हम x का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 95x बटा 100, ये हमारा क्या हो गया 5% हानि पर क्रय मूल्य है। अब क्या हो रहा है 10% लाभ पर क्रय मूल्य क्या आएगा ये देखना है। अब हम 10% अगर लाभ की बात करेंगे तो 10% लाभ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होगा मित्रों, ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा 10% लाभ हो रहा है। अभी हमने देखा हानि हो रहा था 5 का, तो हमने 5 माइनस किया है, और लाभ होने का मतलब अधिक होगा, और अधिक होगा तो हम 10 को ऐड करेंगे, तो 100 में 10 को ऐड करेंगे 110 गुणित बटे 100 गुणित, लेकिन किसका होगा ये भी क्रय मूल्य x का होगा, तो कितना आएगा 110 x बटे 100। ठीक, अब लेकिन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, हम डिफरेंस हमेशा क्या करते हैं अधिक में से कम का डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहां से हमारा क्या होगा, अधिक हमारे पास डिफरेंस किसका है ये 10 का है, अधिक हमारा क्या है 10 है क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 110x बटे 100 माइनस अगला क्या दिया गया है 95x बटे 100 बराबर, ये जो डिफरेंस है दोनों का किसके बराबर दे रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस करने पर 75 रुपया। देखिए यहीं पर समझने वाली बात है दोस्तों कि हम प्रश्न को क्या होता है समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि ये आएगा कैसे, लेकिन है बहुत सरल। क्या कह रहा है 5% की जगह अगर हम उसको 5% जो हानि हो रही थी उसकी जगह अगर हम इसको 10% लाभ से बेच रहे हैं तो हमें 75 रुपए का फायदा होता है, अर्थात हानि और लाभ के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है 75 रुपए। और तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 10% यानी लाभ का और हानि का हम डिफरेंस किसके बराबर कर दिए 75 के बराबर कर दिए। अब देखिए करना क्या है, दोनों में 100 अब बराबर है हम 100 लिखेंगे, ऊपर ऐसे ही उतर जाएगा 110x माइनस 95x बराबर 75 हो गया। अब क्या करेंगे 110 में से 95 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 15x बराबर 100 का 75 में गुणा होगा 100 के गुणित 75 ऐसे ही रहने x बराबर 100 के गुणित 75
इधर 15 का गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, 15 पंचे 75, 5 आ गया। तो x का यानी 100 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे कितना आ गया, 100 पंचे 500। ये हमारा क्या हो गया, x बराबर 500, यही इसका क्या है, क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरह, जो कि और भी बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए, किस प्रकार का, कि अगर एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा, दोनों घोड़ा बेचा, एक को 32,500 में, दोनों को बेच दिया, उसे एक घोड़े पर 15% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि इसके पास 2 घोड़े थे, 1 और 2, करा इस पर वह क्या करता है, 15% इसे लाभ होता है, लेकिन जो दूसरा घोड़ा पर है उसे 15% की क्या होती है, हानि हो जाती है। यानी इस पर भी जो है 15% का इसे लॉस होता है। तो बताइए कि उसे दोनों घोड़ों को बेचने पर, दोनों घोड़ों को जब बेच दिया उसने, तो बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, हमें यहाँ पर ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर इस प्रकार का प्रतिशत दिया जाए कि अगर 2 वस्तु को बेच रहा है और दोनों पर, यानी कि एक पर उसे उतने ही परसेंटेज का लाभ और दूसरे पर उतने ही परसेंटेज की हानि हो, तो ये याद रखना कि अगर इस प्रकार का वो सौदा करेगा, किस प्रकार का, कि यानी कि एक पर 10% का ही लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% का घाटा हो रहा है, तो ये समझ जाना कि उसे पूरे सौदे में सदैव क्या होगी, तो हानि होगी। कह रहा है पूरे सौदे में उसे, यानी कि पूरे सौदे में या मूल्य में क्या होता है, सौदे में, पूरे सौदे में उसे क्या होता है, हमेशा हानि होती है। क्या होता है दोस्तों, हानि होती है। अब लेकिन ये ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की हानि या हमें यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे प्रतिशत हानि बराबर, क्या लगाएंगे, प्रतिशत हानि। ये संक्षिप्त ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि पूरे सौदे में अगर यह इस प्रकार से धंधा करेगा तो उसे क्या होगी, सिर्फ लॉस होगा, ना कि कभी प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज हानि लगा देते हैं। परसेंटेज हानि का मतलब होता है उभयनिष्ठ प्राप्त, उभयनिष्ठ लाभ या प्रतिशत हानि, लाभ या प्रतिशत हानि बटे, कह रहा है कि उभयनिष्ठ उसे लाभ होगा या फिर क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा। अब इसके कह रहे हैं परसेंटेज हानि, हाँ हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ लाभ या प्रतिशत हानि, उभयनिष्ठ लाभ या उभयनिष्ठ है। देखिए लाभ का मतलब 15% का उसे लाभ भी हो रहा है और हानि होने का मतलब 15% की हानि भी हो रही है, बटे क्या हो जाएगा हमारा 10 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रतिशत लाभ या हानि कितने बार है, एक बार, एक बार देखिए लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, 2 बार वो सौदा तय हो रहा है उसी परसेंटेज पे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना दिया है, 15% दिया है, तो 15/10, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, स्क्वायर हो जाएगा। 15 में 10 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 1.5 का स्क्वायर। और हम जानते हैं 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 225। तो एक अंक पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2 है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2.25% की उस व्यक्ति को क्या होगा, पूरे सौदे में घाटा होगा। कैसे पता, क्योंकि हम जानते हैं, हमने क्या बताया कि पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, लेकिन कब, जब उसका क्या करता है कि समान वस्तु के दर पे वस्तु को बेचता है। 32,500 रुपए में वह दोनों घोड़ों को बेच रहा है, पहले घोड़े को और दूसरे घोड़े को। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये बात है कि एक घोड़े पर उसे 15% की हानि होती है और दूसरे घोड़े पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हो रही है। तो अगर इस प्रकार का उभयनिष्ठ कॉम्बिनेशन का जो सवाल आ जाए, तो दोस्तों करना कुछ नहीं, आप बस ट्रिक लगाइए कि इसमें क्या होगा, हमेशा परसेंटेज हानि होगा। और भी संक्षिप्त सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, जो ये 15 दिया है, 15/10 का करके होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हमारा सेम यही बनेगा, 2.25%। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जितने रुपए में वो खरीदता है उतने रुपए में क्या करता है, वो बेच देता है। बहुत दानवीर हलवाई है। देखिए कह रहा, परंतु वह 1 किग्रा की स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। घाटा यहाँ पर कर रहा है कि 1 किलोग्राम का वह पैसा ले रहा है, लेकिन तौल कितना रहा है, 900 ग्राम।
अर्थात वह कितने का घाटा लगा रहा है। अगर हम देखेंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वहां पर उसका जो तोलन मात्रा है वह 900 ग्राम का है, तो 100 ग्राम वह क्या करता है, आपका घाटा करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही चालाक हलवाई है दोस्तों। देखिए क्या कहना है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब कि वह जितने पर खरीदा उतने पर बेच रहा है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रुटि। ध्यान से देखिए वह कितने की त्रुटि कर रहा है, बटे सत्यमाप माइनस त्रुटि, माइनस त्रुटि गुणे 100 लगा करके हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज। यहां से क्या बनेगा, ये हमारा ट्रिक है दोस्तों। अब इसी ट्रिक पे हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि कह क्या रहा है, प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सत्य त्रुटि का मतलब क्या है, त्रुटि मतलब वह 900 ग्राम तौलता है। कितना तौलता है, 900 ग्राम। तो त्रुटि कितने का कर रहा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो कह रहा है कि वह 1000 ग्राम की अपेक्षा 900 ग्राम तौल रहा है, तो त्रुटि यहाँ पर वह कितने का कर रहा है, 100 का, बटे सत्य माप कितने का है, 1 किग्रा। 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइनस त्रुटि कितने का हो गया, 100 ग्राम का त्रुटि कर रहा है, गुणित 100। अब देखिए ध्यान से करना क्या है कि 100 बटे 1000 में से 100 को घटाएंगे, 900 गुणित 100, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रतिशत, 2 जीरो सौ 2 जीरो कट गया। अगर हम 100 में 9 से भाग देंगे तो देखिए कितना होगा, 9 एक कम 9 बचा 1 10, फिर 9 एक कम 9 बचा 1 ऊपर 9 नीचे। परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 11 सही 1/9%। वह क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। क्या बता करके कि वह 1 भी रुपए फायदा नहीं ले रहा है आपसे, सिर्फ क्या कर रहा है, जितने में खरीद कर लाया है उतने में ही वह वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, तो वह क्या कह रहा है आपको कि हम 10 रुपए में दे देंगे। वह सिर्फ 10 रुपए में ही आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन घाटा कहाँ लगा रहा है आपको, कि वह आपको 1000 ग्राम न दे करके सिर्फ कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो यहीं से डिफरेंस कर रहा है कितने का, 100 ग्राम का, यहीं से आपको त्रुटि कर दे रहा है। जो 100 ग्राम है वही उसका क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। एक लोगों को 100 ग्राम दिया, 10 लोगों को दिया 1 किलोग्राम, उसका बन गया 10 रुपया भैया। देखिए प्रश्न में क्या है कि परसेंटेज लाभ हमें निकालना है। परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा, त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणे 100, परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि जब प्रतिशत लाभ का पूछे जाएगा तो आपको यही शॉर्ट ट्रिक लगाना है। त्रुटि कितने का है, 100 ग्राम का, 100 बटे सत्य माप कितने का, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, माइनस त्रुटि हमारा 100 ग्राम गुणित 100। अब क्या होगा, 100 बटे 1000 में से 100 को घटाएंगे, 900 गुणित 100, अब कटा देंगे कितना आएगा, 100 बटे 9, और 100 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, किसका, उस चतुर हलवाई का। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों।